महाराज जी। जी मालिक। आ गए आप? जी मालिक। ये क्या लिया है? जी ताजे नीम का काढ़ा है मालिक। काढ़ा है? जी मालिक। भरा हुआ है? जी मालिक। लबालब? जी मालिक। दिखाइए। जी मालिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो वेरी गुड हो गया। जी मालिक। अब महाराज जी तनिक इसको सूंघिए। जी मालिक। अब जरा मुंह से लगाइए। जी मालिक। और कटक कर जाइए। हाँ मालिक। और नहीं तो कहा हम महाराज जी। जी मालिक, पर ये तो आपके लिए है ना। अरे हमारे लिए कैसे है? हैं? तुम घर का महाराज रोज रोज लीची का शरबत पियो और हम पिए नीम का काढ़ा। इस घर का मालिक कौन है? मालिक तो आप ही हैं। अरे हम मालिक हैं तो हम क्यों ना पिए लीची का शरबत? तो इसलिए क्योंकि इस घर के मालिक के सेहत के लिए नीम का काढ़ा अच्छा है। हंसो मत बेटा, ये रोज रोज काढ़ा पीकर हमारी जुबान कड़वी हो जाएगी। उसका इलाज है ना हमारे पास। इलाज? अच्छा ठीक है, हम ये पी लेंगे तो इलाज होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल होगा महाराज जी। लाइए हम पी डालते हैं। जी महाराज। नीम का काढ़ा। बोलो जय बजरंग बली। जय। कैसा था मालिक? बिल्कुल आपके जैसा है ना मालिक? अच्छा था। अब आप जाइए। अच्छा अच्छा। अरे मालिक, ये चिट्ठी। चिट्ठी? जी मालिक। ये तो केरला से है। जी मालिक। मड थेरेपी सेंटर। कब आई महाराज जी? जी 2 दिन पहले आई थी। तो 2 दिन पहले महाराज जी? जी मालिक। और आप आज मुझे दे रहे हैं? हम भूल गए थे ना मालिक। आप यहाँ से चले ही जाइए। जी मालिक। क्या है बाबूजी? ये बेटा वो केरला मड थेरेपी सेंटर से चिट्ठी है। मैंने इरावती के इलाज के लिए वहाँ। अरे देखो, उन्होंने कल की डेट दी है। अब कल कैसे पॉसिबल होगा? अरे क्यों पॉसिबल नहीं होगा? आप आज चले जाइए। आज कैसे जा सकते हैं बेटा? अरे ऐसे कैसे मतलब? आप जल्दी से पैकिंग करिए और रवाना हो जाइए। पर ट्रीटमेंट का मामला है, वक्त तो लगेगा ना थोड़ा। बाबूजी, आप यहाँ की चिंता क्यों कर रहे हैं? हम हैं ना, हम सब संभालेंगे। वो तो तुम संभाल ही लोगी बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो हम तैयारी करते हैं। कुछ तुम देने वाली थी ना, भूल रही हो। अब हम जल्दी से तैयारी करते हैं। थैंक यू। कोई देख तो नहीं रहा? ये महाराज जो है ना, इरावती का जासूस है बहुत बड़ा। थैंक यू वेरी मच। आप चिंता ना करें, भगवान की कृपा से परसों का दिन अविनाश बेटे के लिए बहुत शुभ दिन होगा। पंडित जी जरा ठीक से देख लीजिए, कोई दुविधा तो नहीं है? मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इस मामले में। मम्मा, इस घर में सबकी शादी तो हो चुकी है, फिर आप तारीख किस चीज की निकाल रही हैं? पंडित जी ने नई कंपनी और तुम्हारे दफ्तर जाने का मुहूर्त परसों के लिए निकाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम नया काम, अपने नए करियर की शुरुआत परसों से करो। That's so sweet, मम्मा। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना? किसी ने सच ही कहा है मम्मा, इस दुनिया में सबसे अहम, सबसे प्यारा रिश्ता माँ और बेटे का होता है। I love you। अरे भाई मुबारक। नमस्कार पंडित जी। सर भाई बहुत बहुत मुबारक। केरला से मड थेरेपी सेंटर वालों की चिट्ठी आई है। उन्होंने तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट दे दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है पापा? वो क्या है कि चिट्ठी 3 दिन पहले आई, मगर कमबख्त महाराज ने मुझे आज ही दी, इसलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें आज ही निकलना होगा। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है पापा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। क्यों मामा? मैं कहीं नहीं जा रही। कहीं नहीं जाऊंगी मतलब? कैसी बातें कर रही हो? इतनी परेशानियों के बाद ये अपॉइंटमेंट मिली है और तुम कहती हो नहीं जाऊंगी? मेरे पैर की इलाज से ज्यादा जरूरी है घर संभालना, इसलिए मैं नहीं जा रही। अरे तो घर को ये बेटे संभालेंगे, 3 बहुएं हैं वो संभालेंगी। बहुएं अपने आप को तो संभाल नहीं सकती, घर संभालेंगे।
मैंने कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जा रही। एक मिनट पापा। मामा, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? ये कोई पूछने की बात है? ये कैसा सवाल है बेटा? हाँ तो ठीक है, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो आप इलाज के लिए केरला जरूर जाएंगी। बोलिए हाँ। ठीक है, मैं जाती हूं, लेकिन तुम कह रहे हो इसलिए। थैंक यू मामा। आपको ये छोटी सी बात लग रही है? इस छोटी सी बात ने मेरी नींद उड़ा दी है मामा। कावेरी, इस छोटी सी बात ने अगर तुम्हारी नींद उड़ा दी है बेटा, तो राजनीति के टेंशन्स तुम कैसे हैंडल करोगी? मामा, पॉलिटिक्स और पति में फर्क होता है, और प्रतीक मेरा पति है। अगर मेरा पति मुझे छोड़कर देर रात तक बाहर रहे और आप इसे छोटी सी बात कहती है? लेकिन उसने बताया था ना तुम्हें कि वो अपने दोस्त से मिलने गया था। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। कावेरी, प्रतीक ऐसा लड़का नहीं है बेटा। वो तुम्हारे प्रति बहुत ऑनेस्ट है। देखो, उसके बावजूद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रतीक गलत कर रहा है, तो मैं पता लगाऊंगी कि सच क्या है। ठीक है? अच्छा, अब तुम अंदर जाओ और दुर्गा को फोन करो, मुझे उससे बात करनी है। जाओ। बाबूजी, अरे आ गए? तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था मैं। क्या बात है बाबूजी, आपने हमको साथ में बुला लिया? बेटे, तुम तीनों भाइयों को एक साथ देखता हूं ना, तो सुख का अनुभव होता है। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी मां को लेकर मैं केरला जा रहा हूं। वहां उनके टेस्ट होंगे, फिर शायद ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। ना जाने कितना वक्त लग जाए वहां। बाबूजी, आप हमारी चिंता बिल्कुल ना करें, बस माँ का ख्याल रखिएगा। चिंता कैसे ना करूं बेटा, आखिर हूं तो तुम्हारा ही पिता। बस डरता हूं कि मेरे पीछे यहां कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सब मिलके सब कुछ सॉल्व करेंगे। राकेश, तुम बड़े हो बेटा, मेरे पीछे घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अरे भवानी, तू तो ऐसन बात करत है जैसे ये लोग बच्चे हो। तू यहाँ की चिंता छोड़ और जॉन काम के लिए जा रहे हो उके बारे में सोच। एब्सोल्युटली, बुआ अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है पापा। और फिर घर में एक बुजुर्ग के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं भैया, देखा भवानी, तुम तो जा रहे हो केरल, हमें लगता है कि अब हमें भी अपने इलाहाबाद चले जाना चाहिए। अरे अब हमरा यहाँ का काम? अरे क्या बात करती हो दीदिया, आपका क्या काम? अरे बच्चों की देखरेख कौन करेगा? आखिर आप घर की बुजुर्ग हैं, आपको तो यहाँ रहना ही होगा। पर भवानी, हम ना ना ना, कोई पर पुर नहीं। आपको यहाँ रहना होगा, इनका ख्याल रखना होगा। ये घर मैं आपके भरोसे ही छोड़कर जा रहा हूं। अरे क्या लगता है आपको, हम तीनों बड़े हो गए हैं? अब अगर आप इलाहाबाद चली जाएंगे तो फिर हम बच्चों की देखभाल कौन करेगा? अच्छा, हमरी रिमझिम के साथ रहकर तू भी बहुत बकर बकर करे लगा है, शैतान कहीं का। आप कहीं नहीं जाएंगी, हमारे साथ यहीं रहेंगी। क्यों भैया? बिल्कुल। यस। ठीक है, ये हुई ना बात। और जयंती, मेरे जाने के बाद तुम और लाजो उस लड़की पे नजर रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मामा, हम उस लड़की को ऐसा नचाएंगे कि वो ये घर छोड़कर फिर से इलाहाबाद चली जाएगी। चिंता मत करो।
जयंती, इसके हाथ से थाली ले लो। ए लड़की, सूटकेस लेके गाड़ी में रख दे, कुछ काम कर। नहीं खाती जी, ये हमारा फर्ज है। और वैसे भी माँ जी की सेवा का मौका रोज रोज कहाँ मिलता है। आइए दुर्गा शंकर जी, बैठिए। हाँ जी हाँ जी। पर मैडम जी, एक बात समझ में नहीं आई हमारे, ये आपने इतनी अचानक हड़बड़ी में हमें बुलाया काहे के वास्ते? दुर्गा शंकर जी, अगर हमने आपको बुलाया है तो काम भी कोई खास ही होगा। हाँ जी, सो तो है। आप तो एक काम कीजिए, आदेश दीजिए हमको, और क्या नाम से देखिए काम पट से हो जाए। दुर्गा शंकर जी, राजनीति में संयम और बुद्धि दोनों की इज्जत होती है। हाँ जी। जो आदमी अपना संयम खोता है वो हार जाता है। ये बात आप हमारी गांठ बांध लीजिए। हाँ जी, तुरंत गांठ बांध ली। वैसे भी क्या है मैडम जी, आपके पास तो क्या नाम से हम जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सीख करके ही जाते हैं। कुछ काम की बात करें? हाँ जी, हाँ बताइए। आपने हम पे विश्वास करके ये काम हमको सौंपा है, तो इसके लिए तो हम आजीवन आपकी चाकरी करें क्या नाम से, तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। जी हाँ। अब काम आपने सौंप दिया है, अब आप देखिए हम कैसे उस चक्रव्यूह की रचना करते। तो अभी आज्ञा दें। जय जय। आप पत्रकारों ने मेरा हमेशा ही सहयोग किया है और उम्मीद करती हूं कि आगे भी सहयोग करेंगे। इस बार गांधी धाम चुनाव क्षेत्र से मैं अपनी बेटी कावेरी शर्मा को चुनाव लड़वा रही हूं। यह है मेरी बेटी कावेरी शर्मा, जिसमें देशभक्ति और समाज सेवा का जज्बा बचपन से ही है। कावेरी शर्मा। मैं अपनी समाज सेवा में बहुत खुश थी, लेकिन माँ चाहती थी कि मैं अपनी समाज सेवा का दायरा और बढ़ाऊं। इसलिए माँ और पार्टी के सम्मान में मैं आज आप सबके सामने यहाँ खड़ी हूँ, और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं जनता की भावनाओं का पूरा ख्याल रखूंगी। मैडम, कल तक आप समाज सेवा करती थी, लेकिन आज एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही हैं। क्या आपके पति आपको इसके लिए अलाव करते हैं? जी वो कावेरी के पति कावेरी के इस फैसले से पूरी तरह सहमत हैं। इसके पति ही नहीं, इसके ससुराल वाले भी इसका सहयोग दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपके घर वाले आज आपके साथ इस मीटिंग में क्यों नहीं हैं? वो किसी मीटिंग में बिजी हैं। अगले हफ्ते हम कावेरी के ससुराल वालों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, ताकि आप सभी लोगों के सवालों का जवाब मिल जाए। अभी हमने एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया है, आप लोग अंदर चलिए। मम्मा, आपने ये क्या कर दिया?
बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसका उपाय भी है मेरे पास। असंभव को संभव बनाना ही राजनीति का पहला सबक है। मम्मा लेकिन इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे। कावेरी, अब उनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि अब तुम्हारा इलेक्शन लड़ना फाइनल है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम्हारे इस फैसले के आगे उन्हें झुकना ही पड़ेगा। इसके लिए साम दाम दंड भेद चाहे कैसे भी उन्हें मानना ही पड़ेगा। तुम अंदर चलो। चाचा जी छोड़िए ना, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं लगता। देखो बचवा, रिश्ते में हम तुम्हारे चाचा हैं और तुम हमारे भतीजे हो, ठीक है, परंतु काम में तुम हमारे मालिक हो भैया और हम तुम्हारे नौकर हैं। ये बात एकदम साफ हो जानी चाहिए। हाँ अच्छा भाई, जैसा आप ठीक समझे बस। अरे हाँ लो, एक बात तो भूले जा रहे थे। अरे बेटा राकेश, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है भाई। जरूरी बात? किस बारे में? अब वो भैया बात तो क्या नाम से कावेरी के बारे में। चाचा जी मुझे कावेरी के बारे में कोई बात नहीं करनी। वो हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली है। अगर वो पॉलिटिक्स में चली गई तो आए दिन पेपरों में हमारे घर के बारे में रंग बिरंगी खबरें छपती हुई मिलेंगी, देख लीजिएगा। अरे बेटा राकेश, सिक्के का जरा दूसरा पहलू भी तो देखो ना भाई। अरे क्या नाम से कावेरी अगर चुनाव जीत गई और मंत्री बन गई तो भैया अपनी ये कंपनी तो आसमान छुएगी ना एक दिन। चाचा जी माँ उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने माँ की इजाजत के बगैर ये सब कुछ किया है। अरे वो तुम हम पे छोड़ दो, क्या नाम से हम सब व्यवस्था कर देंगे। वो कैसे? अरे देखो भैया, अंग्रेज जाते जाते हमारे जैसे लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी कहावत छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल। चाचा जी साफ साफ कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। अरे बेटा पहेली कहाँ बुझा रहे हैं, साफ ही बात तो कर रहे हैं। क्या नाम से देखो भाई, आज सबसे बड़ी पावर क्या है? सत्ता की, कुर्सी की। हाँ जी, अगर सत्ता नहीं है तो कुछ नहीं है। अरे बेटा रुपया क्या नाम से कितना ही कमा लो, लेकिन कुर्सी नहीं है, सत्ता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ